जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व की छाया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। आचार्य, मुझे लगता है आप चंद्रगुप्त के साथ कुछ अधिक कठोरता दिखा रहे हैं। इस तरह तो वो बेचारा घबरा जाएगा। कहीं ऊब कर वो यहां से भाग गया तो आपके अखंड भारत वाले सपने का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा भद्रभट। किंतु आचार्य, वो औरों से कहीं अधिक समझदार बनाना है उसे, बहुत सिखाना है उसे, क्योंकि आने वाला पथ बहुत दुर्गम होने वाला है उसके लिए। तरह तरह के संकटों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी भी वैसी ही करवानी पड़ेगी। पर आचार्य, पेड़ से गिरते पत्तों को पकड़ने का कार्य जो आपने उसे सौंपा है, उस कार्य की नीरसता मार डालेगी उसे। ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई सरल मार्ग नहीं होता। धैर्य की परीक्षा उसे देनी है और वो कर भी लेगा। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इत्रदत्त, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है। अब यह हमें मिलकर तय करना है कि शासक है कौन और रहेगा कौन। बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है? मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं, ये नहीं देखना चाहोगे। मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा, तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये। कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये। और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा। ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स।